एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जोडिएक रीडिंग में हम जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोगों के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। जेमिनी मिथुन राशि, जेमिनी मिथुन राशि, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। बहुत परेशान चल रहे हो आप, सो नहीं पा रहे हो, बहुत सारी चीजें आप लोग के माइंड में चल रही हैं। जैसे माइंड में एक थॉट नहीं है, कोई इतने सारे थॉट्स हैं, उन थॉट्स की जैसे खिचड़ी क्रिएट हो रही है। और आप लोग ऐसा नहीं है कि खुद परेशान नहीं हो रहे, इस वजह से आप लोग खुद भी परेशान हो रहे हो कि ऐसी चीजें आपके माइंड में चल क्यों रही हैं। आप लोग कंट्रोल भी करना चाह रहे हो, बट जस्ट ऐसा है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ओवर थिंकिंग यहाँ पे चल रही है चीजों की, बहुत ज्यादा आप लोग दूसरों के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पे पास्ट के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। बहुत सारी चीजें आप लोग के माइंड में चल रही हैं, जैसे कोई डर आपके माइंड में बैठा हुआ है और वो डर आपको परेशान कर रहा है। देखिए, वो डर जस्ट ऐसे नहीं कह रही मैं कि कोई फिजिकल डर है, किसी से डर है, बट जस्ट किसी टाइप का आपके मन में डर है, किसी चीज का आपको आपके मन में लेके डर है, और उसी की वजह से ना वही आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो रहे हो। और देखती हूँ मैं आप लोग के लिए क्या है यहाँ पे, क्यों है ये एनर्जीज जेमिनी। एट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मैं बताऊं, बहुत सारी चीजें आप लोग की लाइफ में इस वीक होने वाली हैं। बहुत ऐसा रहेगा कि आप जैसे सब जगह से आपको न्यूज मिलेंगी सुनने को। हाँ, बहुत सारी चीजें आप लोगों की लाइफ में होंगी। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि आप लोग काम भी बहुत करने वाले हो, आप लोग बिजी भी बहुत रहने वाले हो। जस्ट आपकी लाइफ में ना चीजें इतनी स्पीड पकड़ेंगी आने वाले टाइम में कि आप खुद सोचोगे कि जब मैं इतना ट्राई कर रहा था तब चीजें हो नहीं रही थी, और अब सडनली ये क्या हो रहा है। तो कुछ ऐसी एनर्जी है कि बहुत तेजी से यहाँ पे चेंजेस आएंगे आप लोग की लाइफ में इस वीक से। और देखते हैं क्या है आगे। हो सकता है कि आप लोग कहीं बाहर जाने का सोच रहे हो, किसी और जगह से अपना काम करने का सोच रहे हो, तो यहाँ पे वो भी एनर्जीज हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे डिसीट वाली एनर्जी है, धोखे वाली एनर्जी है। आपको सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी चीजें नजर आ रही हैं कि आप लोग इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में हो ना कि आपको ही एग्जैक्टली क्या चाहिए आप लोग ये समझ नहीं पा रहे हो। तो सबसे पहले ना तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। आप कंफ्यूज होंगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन आपकी लाइफ में आएगा। तो जो भी चीजें आपको चाहिए, सबसे पहली बात तो उन पे क्लियर हो जाइए, फिर उन पे स्टेप लेने पे क्लियर हो जाइए। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जल्दीबाजी आपको किसी भी चीज में नहीं मचानी है कि आप जल्दी जल्दी कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, जल्दी कुछ भी कर ले रहे हो। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले यहाँ पे कहा जा रहा है 10 बार सोच लीजिए। यहाँ पे ये है कि सारे प्रोज और पॉइंट्स आपको मेजर कर लेने हैं। एक चीज यहाँ पे ये है कि जैसे सब कुछ नहीं मिलता, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि अगर आप अपनी विश के लिए आप जा रहे हो, कुछ भी जैसे आप अपनी विश पूरी करने के लिए आपने अपना ड्रीम चुना, आपने अपना गोल चुना और आप उसको चूज करके आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होंगी। साथ में यहाँ पे ये है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज भी आपको करने पड़ेंगे, तो एडजस्टमेंट्स हैं यहाँ पे। ऐसी यहाँ पे एनर्जी है कि जैसे सब कुछ नहीं मिल रहा, जैसे सब कुछ नहीं है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। और इस चीज की वजह से बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग। और यहाँ पे है बहुत हैवी एनर्जी है, जैसे एक चीज का हाथ थाम रहे हो तो दूसरी चीज पीछे छूट रही है। कुछ ऐसी यहाँ पे सिचुएशन है ना। मुझे जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो बस यही आप लोग की लाइफ में आई थिंक जस्ट मैं कहूँ कश्मकश सी चल रही है
कैसे करें, क्या करें, है ना। तो इसी वजह से आप लोग परेशान हो रहे हो कि आपको बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है चीज़ों का। 10 ऑफ वॉन्ड्स तो बहुत, देखो ये वाली एनर्जीज में रहोगे तो थक जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे। पेज ऑफ कप्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 10 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड कह रहा है कि अपने ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, उतना काम करो, उतनी जिम्मेदारियां लो जितनी आप कर सकते हो पूरी। जरूरत से ज्यादा आप ले लोगे अपनी चीजों का बर्डन अपने ऊपर तो थक जाओगे ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो अपना भी यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, अपनी नीड्स का भी आपको यहाँ पे ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। और फिर से चीज़ों में जल्दीबाजी ना मचाएं, जल्दी में कोई भी डिसीजन यहाँ पे ना लेने, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसा है कि आपको देखने पड़ेंगे इन फ्यूचर। कोई भी डिसीजन ले रहे हो, किसी भी लाइन में आगे बढ़ रहे हो ना, तो पहले अच्छे से सोच समझ लें। जो भी लोगों को आप मानते हो अपनी लाइफ में, उनसे एक बार यहाँ पे है कि एडवाइस ले लें, उनसे बातचीत कर लें, हाँ, और उसके बाद आगे बढ़े। तो आप लोग कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और मैं देख लेती हूँ जेमिनी। सो एक कार्ड आपके लिए बहुत तेजी से फ्लिप हुआ ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ठीक है। ये जस्ट अबंडेंस से पहले का टाइम पीरियड है। अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इस वीक ही आपकी लाइफ में एकदम से अबंडेंस आ जाएगी, नहीं, बट आप लोग अपनी अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ यहाँ पे ऐसा है कि कुछ सेक्रीफाइस हैं आप लोगों के लिए, आई नो, जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हैं करने, बट यहाँ पे अच्छी बात ये है कि अबंडेंस है। जो भी चीजें आप लोग चाह रहे हो ना, जो आप डिजायर कर रहे हो, वो आपको मिलेंगी। और ऐसा होगा कि हो सकता है अभी आपको कुछ छोड़ना पड़ रहा हो, किसी चीज को आपको पीछे छोड़ना पड़ रहा हो, बट वक्त के साथ ऐसा है कि वो भी मिल जाएगी। अभी जस्ट डिसीजन लेना। एक ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आपके यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रही है। हाँ, मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट करेगी रीडिंग, मुझे जरूर बताइएगा आप लोग। और मैं देखती हूँ जेमिनी। येन एंड यांग, तो यहाँ पे एनर्जी बैलेंस है, एनर्जी बैलेंस आपको करनी है। और आई थिंक इसीलिए ये सारी चीजें आप लोग के साथ हो रही हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल चल रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पे एनर्जी बैलेंस करनी है आपको। आई थिंक या तो आप लोगों में फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी कि आप दिल से बहुत ज्यादा सोचते होंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, जल्दी परेशान हो जाते होंगे, या फिर आप लोगों में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी कि आपको हर टाइम प्रैक्टिकली रहना है, प्रैक्टिकल ही सोचना है। यहाँ पे यूनिवर्स इस टाइम पे आपको सिखाना चाहती है आप दोनों चीजों के साथ आगे कैसे बढ़ते हो, आप दोनों को बैलेंस कैसे करते हो। जैसे फायर और वाटर का जो कॉम्बिनेशन रहता है ना, तो अपने अंदर उन दोनों एलिमेंट्स को आप कैसे बैलेंस करते हो, ये यहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टाइम आप लोगों के लिए, पहले ही बता दूं। और इस डेक से देखती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। जेमिनी, मिथुन राशि, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, मैंने पहले ही कहा था कि आप जिसको भी अपनी लाइफ में मानते हो, जो भी लोग हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो, चीज़ों को कंसल्ट कर सकते हो, बट अभी जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। हाँ, एक और कार्ड ले लेती हूँ, जेमिनी। रिकंसीडर, यहाँ पे रिकंसीडर भी है आप लोगों के लिए कि दोबारा से चीज़ों को सोचना है, दोबारा से एनालाइज करना है, और उसके बाद ही कोई सेम, ये सारी चीज़ें जो मैं पहले बताई चुकी हूँ, जस्ट कार्ड उन चीज़ों को कंफर्म करने आए हैं। और इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।